नमस्कार। आप सभी का हमारे वैदिक समागम चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए, हमारे चैनल का मूल उद्देश्य केवल यह है कि हमारे वैदिक एवं सनातन धर्म के जितने भी जैसे वेद के 6 अंग होते हैं, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त आदि जो सभी अंग हैं, उनमें से जो हमारी ज्योतिष, जिसको वेद का नेत्र कहा गया है, वेद रूपी शरीर का जो नेत्र कहा गया है, उस ज्योतिष शास्त्र को आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम ज्योतिष बनाने में ज्योतिष के 3 भेद होते हैं। ठीक है। वैसे तो हम सारे विषय अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, परंतु अभी हमारा विशेष टारगेट ज्योतिष पर रहेगा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा समुद्र है। वैसे तो सभी शास्त्र, सभी हमारे अथाह हैं, समुद्र की भांति ही हैं, इनका पार नहीं पाया जा सकता, परंतु ज्योतिष का विशेष कहा गया है कि ज्योतिष में व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग ज्योतिष में प्रवेश करेंगे, प्रारंभ से हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ज्योतिष के 3 भेद होते हैं। सिद्धांत, संहिता, होरा। ठीक है। सिद्धांत, संहिता, होरा। रूपस्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिषशास्त्रम अकल्मषम। जो वेद का नेत्र ज्योतिष है, उनमें 3 जो भेद हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। देखिए, सिद्धांत यानी क्या होता है? सिद्धांत में व्यक्ति हम लोग कुंडली के माध्यम से भूगोल आदि सभी जो गणित की परिपाटी होती है, उन सभी का अध्ययन करते हैं सिद्धांत में। इसमें हम लोग आगे चल के कुंडली आदि निर्माण का नियम एवं गणित करके कुंडली को बनाते हैं, कुंडली का निर्माण करते हैं। ठीक है। संहिता यानी मुहूर्त वगैरह। जैसे हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने से पहले हम जो विचार करते हैं, जो कार्य करने का जो सही समय है, उसको मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। जैसे विवाह का मुहूर्त होता है, हर इत्यादि इत्यादि हर चीज़ का जो अपना अपना मुहूर्त होता है, तो संहिता यानी मुहूर्त। अब होरा, देखिए, कुंडली निर्माण के बाद जो हमारे जन्म पत्र, ठीक है, जन्मांक चक्र से, यानी जो कुंडली है, कुंडली से जो हमारे संपूर्ण जीवन का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उन सभी का हम लोग जो है उनमें फलित करते हैं, बताते हैं, वो होरा से होता है। कुंडली देखकर जो फलित करना, उसे होरा कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग जो है आज वैसे 22 सप्तवर्गीय कुंडली हम लोग देखेंगे पूरा। यहाँ पे सप्तवर्गीय कुंडली का हम लोग नियम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सबसे पहला नियम। देखिए, सूर्योदय तो पंचांग में दिया रहता है, ठीक है, लेकिन सूर्योदय को शुद्ध निकालने, क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में किसी जातक का जन्म हुआ और बनारस का छपा हुआ पंचांग है। ठीक है। तो बनारस में जो पंचांग छपा हुआ है, तो बनारस के हिसाब से सूर्योदय का निर्धारण वहाँ करेंगे। ठीक है। लेकिन बनारस से और दिल्ली सूर्योदय का 2-4-5 मिनट का अंतर होता है, कि जब वहाँ निकलेगा, जैसे मान लो 5:35 पे सूर्योदय सुबह पे बनारस में उदित हुए हैं, तो यहाँ पे 5:37, 38, 40 मिनट, 39 मिनट तक ऐसे सूर्योदय उदय एवं अस्त होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले सूर्योदय देखेंगे। तो यहाँ पे सूर्योदय नियम हमने सबसे पहले इसीलिए सूर्योदय नियम रखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहला नियम है, देखिए, सूर्योदय निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्या? पहला रवि क्रांति, जो दिनांक पर आधारित होती है, ये का वाला। ठीक है। तो रवि क्रांति हमें देखने के लिए हम कहाँ से देखेंगे? तो पंचांग से देखेंगे। ठीक है। तो पंचांग देखिए, आपके पास जो जो हो वो पंचांग आप ला सकते हैं। जैसे मेरे पास पंचांग ऋषिकेश पंचांग है। ठीक है। ऋषिकेश पंचांग में हम क्रांति यहाँ से देखेंगे। जैसे ये देखिए, लिखा है सूर्य क्रांति। ठीक है। ये लिखा है ना यहाँ पे सूर्य क्रांति। तो देखिए, ये सूर्य क्रांति सभी पंचांगों में अपना अलग अलग होता है। तो सूर्य क्रांति, जैसे मान लीजिए हम किसी दिन का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जिस दिन का निकालेंगे वो यहाँ पे डेट लिखी रहती है। ठीक है। ये डेट है, तो डेट को जो है, जैसे ये डेट है जिस दिन की आपको निकालना रहेगी, वो डेट आप ले लीजिए और उसी डेट के आधार पर फिर आप जो है निकालना शुरू करिए। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई डेट लिए, 4 तारीख का आप लिए, तो 4 तारीख को जो है जैसे लिए, तो 4 तारीख के दिन आप देखिए कि रवि क्रांति क्या है। यहाँ आएंगे तो रवि क्रांति आप जो अंक लिखा गया है यहाँ पे 7 और 29, ठीक है, तो ये 7 और 29 है, तो इसको आप जो है पहले ले लीजिए। इसको आप जो है मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, वो जो मैंने निकाल के रखा है वो और दूसरे का है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूर्य क्रांति ले लेंगे। सूर्य क्रांति के बाद हम यहाँ लिखा है अक्षांश, ठीक है, ये देखिए दूसरी लाइन खा वाली। तो जो अक्षांश है हमारा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ये जो अक्षांश है हमारा, अक्षांश जो है हर स्थान का अलग अलग होता है। जैसे देखिए हम दिल्ली का निकालते हैं मान लीजिए, तो दिल्ली का अक्षांश यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक भारतीय ज्योतिष नामक एक किताब है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे दिल्ली का, ठीक है, तो दिल्ली में यहाँ दिल्ली है ना, ये दिल्ली का अक्षांश, देखिए ये अक्षांश है और आगे वाला रेखांश है। रेखांश का जो परिपाटी होगी वो आगे के विषय में हम समझेंगे। तो इसका हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हम चल के देखते हैं, इसको दोनों को हम रख लेते हैं साथ में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें कहता है रवि क्रांति जो दिनांक पर आधारित होती है और अक्षांश जो हर स्थान का अलग अलग होता है। तो मैंने अभी दिल्ली का लिया है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, अक्षांश और क्रांति का आपस में त्रयक गुणा करें। त्रयक मतलब तिरछा। देखिए अब यहाँ पे हम आते हैं, सीधे आपको नियम दिखाते हैं। जैसे मैंने अक्षांश से दिल्ली का अक्षांश यहाँ पे लिया हुआ है, तो दिल्ली का अक्षांश नीचे लिए और क्रांति जहाँ पे है, क्रांति जो रहेगी क्रांति लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे। पहले कैसे गुणा करेंगे, पहले 35 और 7 का गुणा करेंगे। 35 और 7 का गुणा करने पर हमारा 238 आया। तो 238 को हम यहाँ रख देंगे पहले स्थान पर, ठीक है। हम नियम और वो 7 देखते चलेंगे क्योंकि उससे फिर आसानी होगी। देखिए तो यहाँ पे हमने ये कहता है त्रयक गुणा करने के बाद जो संख्या तीसरे स्थान पर आए उस संख्या में 60 का भाग दें। तीसरे स्थान में देखिए हम सबसे पहले जो है तीनों का गुणा किए। पहले गुणा कैसे किए, इसका 7 का 35 से किए, तो यहाँ जो संख्या है उसको लिख दिए। फिर जो है 28 का 7 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और 4 का 35 से गुणा करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों को लिख दिया और उसके बाद 4 और 28 का गुणा करेंगे, ठीक है। जो गुणा करने के बाद जो भाग फल आएगा उसको यहाँ पे मतलब गुणा का जो फल आएगा उसको यहाँ रखेंगे। रखने के बाद हम जो कह रहा है कि तीसरे स्थान पर जो संख्या है उस पर 60 का गुणा करेंगे। तो तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या है 238। 238 को हम 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 36 18 16 को 24, 240 आएगा, 4 बार जाएगा, लेकिन 2 कम है तो 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के हम 3 बार गया तो 3 यहाँ लिख के अपना भाग फल करके, क्योंकि जो शेष फल आएगा उसको छोड़ देना है, उससे आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना। तो जो 3 है, 3 को देखिए आप नियम चलते हैं। अब ये कहता है नियम आपका, देखिए नियम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नियम कहता है 60 का भाग दें, शेष फल छोड़ दें, भाग फल को अगली संख्या यानी दूसरे जगह पे जोड़ देनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो तीसरी संख्या है, जैसे जो तीसरी संख्या का जो भाग फल था उसको हमने जोड़ दिया था। अब जोड़ने के बाद आप देख रहे हैं 60 का भाग हमने फिर हमने वहाँ भी देना है 60 का भाग ने, शेष फल छोड़ दें, भाग फल अभी हम देखिए यहाँ आपको नियम देखते हैं, फिर वहाँ पे सीधे हम लोग उदाहरण सिद्ध करेंगे, ठीक है। 60 का भाग दे देंगे, शेष फल छोड़ देंगे, भाग फल को प्रथम संख्या में जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 5 का भाग देंगे। क्या, कितने का, 5 का भाग देंगे। अभी यहाँ 2 जगह 60 का भाग दिया, 5 का भाग देंगे, शेष फल छोड़ देंगे और भाग फल में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक अभी हम ऊपर करते हैं, ठीक है। आ जाओ, हमने यहाँ तक किया। यहाँ पे इसको तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। इन तीनों को आपस में जोड़ना है, इसको और इसको, ये तीनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। प्लस का ये मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी यहाँ पे, ये इसको हमें 60 से भाग देना है। कितने से, 60 से भाग देना है। और जब 60 से भाग देंगे तो जो भाग फल यहाँ पे आएगा, ठीक है, उस भाग फल को हमें कहाँ जोड़ना है, प्रथम संख्या में जोड़नी है अपने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो हमने ये भाग फल हमारा है, ये इसको हमने कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है। पहली जो तीसरी संख्या, इसको देखिए इधर से हम शुरू करेंगे तो ये तीसरी आएगी, इधर से करेंगे तो ये तीसरी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है इसको हमें जोड़ना है। तो 5 यहाँ पे हमने जोड़ा, 5 के बाद जो भाग मतलब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें हमने अभी यहाँ देखिए 60 का भाग, यहाँ 60 का भाग दिए, लेकिन अब 60 का भाग नहीं देंगे, अब हम देंगे सीधा 5 का भाग। यहाँ पे हमने 5 का भाग देना है। और 5 का भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा उसको छोड़ के जो भाग फल है उसको 2 से गुणा करेंगे। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने देखा। अब उसके बाद जो ये आपका
2 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 60 से अधिक हो, ठीक है, तो उसमें 60 का भाग देंगे। अन्यथा ये देखो, अधिक हो तो भाग दें, भाग देना है, और तथा जो भाग देने के बाद जो कम होगी तो छोड़ देना है, और भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा, जो शेष फल है वो पल होता है, ठीक है। और इस घटी पल को रवि क्रांति में देखो, यहाँ तक पहले अपन समझते हैं, यहाँ तक, ठीक है, पल तक देखिए। जो हमारी रवि क्रांति है वो उत्तरायण और दक्षिणायन देखी जाती है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको गुणा किया, गुणा करने के बाद 46 है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 86 भी आ सकता था, 86 आता तो आपको यहाँ पे 60 का गुणा करना, ठीक है। अगर यहाँ पे गुणा करने के बाद इन दोनों अक्षरों पे यहाँ अगर आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ अगर आप 2 से गुणा करेंगे, यहाँ कोई भी संख्या आ सकती है यहाँ पे, तो यहाँ जब आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो यहाँ पे भाग मतलब गुणा करने के बाद गुणा का जो फल आएगा वो अगर 60 से अधिक है तो यहाँ पे आपको 60 से भाग देना रहेगा, क्या 60 से भाग देना रहेगा, और जो भाग फल आएगा वो होगा घटी आपकी, ठीक है, क्या घटी, जो भाग फल होगा, ठीक। और जो शेष फल होगा, जो मतलब बचेगा, वो आपका पल होगा। शेष फल 0 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 0 आएगा तो 0 आपका पल होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको बात को। अब आगे चलते हैं। अब ये कहता है नियम कि अगर आपको ये प्राप्त हो गया है तो आप अगर रवि क्रांति उत्तर की हो तो 30 घटी में जोड़ें। देखो रवि क्रांति 2 होती है, एक उत्तर की और एक दक्षिण की, ठीक है। तो अभी तो जैसे यहाँ पे हमने जो किया है तो इस समय तो उत्तर की क्रांति थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे हम पंचांग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ये देखिए रवि क्रांति, ये दिख रहा है आपको, रवि क्रांति ओ मतलब उत्तर, और प्लस मतलब जब उत्तर की रहेगी तो आपको प्लस करना है और दक्षिण की रहेगी तो आपको माइनस करना है, ठीक है। तो अभी उत्तर की है तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब नियम देखा तो यहाँ पे हमने नियमानुसार यहाँ पे देखिए 30 घटी में हमें 60 को, ये जो आपका पल था, पल को हमने यहाँ रखा और जोड़ दिया, तो जोड़ना भाई उधर आएगा और 30 का 30 उधर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद देखिए दक्षिण की हो तो घटा दे, ठीक है। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह दिनमान होगा, ठीक है। दिनमान आ गया, जो हमने प्राप्त किया था 30 46, वो दिनमान है, ठीक है। अब 60 घटी के मान से दिनमान को घटाने पर रात्रिमान प्राप्त होगा, रात्रिमान में 5 का भाग दें। अब देखिए हमें यहाँ तक सॉल्व करना है, रात्रिमान में 5 का भाग देना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ तक हमें 5 का भाग देना है, ठीक है। आइए तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी ये दिनमान आ गया था, ठीक है। ये इस दिनमान को हमें नियमानुसार 60 जो घटी है उसमें जोड़ना है, उसमें घटाना है, सॉरी ये घटेगा ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं कभी। तो यहाँ पे हमें घटाने के बाद जो प्राप्त होगा, मान जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, रात्रिमान। ये जो प्राप्त हुआ है हमें यहाँ पे, ये रात्रिमान है हमारा, ठीक है। तो ये रात्रिमान हुआ। अब इस रात्रिमान को हमें 5 से भाग देना है। देखिए भाग देना थोड़ा टफ रहेगा, टफ क्या आप लोगों के लिए तो अच्छे ही। तो यहाँ पे देखिए 5 का भाग हम देंगे, ठीक है। 5 का भाग हम पहले रात्रिमान लिख लिए पूरा, यहाँ 5 का भाग देंगे। 5 का पहले भाग देंगे 25, ठीक है। तो 25 के 5 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 5 का भाग आया तो 4 शेष बचा, शेष में 60 का गुणा करेंगे, ठीक है। 60 का गुणा करने के बाद जो आएगा 4 का 240, उसको यहाँ लिख के 14 जोड़ देंगे तो 254 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 254 जब होगा तो 254 होने के बाद हमें फिर उसके बाद 50 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, ठीक है। तो 50 बार गया तो हमको 50 लिख के जो अब आया वो सेकंड कहलाएगा। सेकंड क्या है, इसको छोड़ ही देना है, यहाँ का जो शेष फल है वो विशेष मायने नहीं रखता। 50 आया तो ये आपका शुद्ध सूर्योदय स्पष्ट हुआ, क्या ये आपका जो आया अभी यहाँ पे, ये आपका शुद्ध सूर्योदय स्पष्ट, ठीक है। इतनी प्रक्रिया के बाद आपका शुद्ध सूर्योदय स्पष्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं।
देखिए जैसे कि यहाँ पे सूर्योदय तो निकल आया, अब सूर्यास्त भी निकाल लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट क्या, तुरंत निकल जाएगा। 5 से भाग देने पर सूर्योदय प्राप्त होगा, ठीक है। अब 12 घटी के मान से सूर्योदय को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वह सूर्यास्त होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में? नहीं समझ में? देखिए हमें ये सूर्योदय प्राप्त हुआ है, ये अब इस सूर्योदय को नियमानुसार जो घटी है 12 घटी से सूर्योदय को घटा देना है, ठीक है। तो हम घटाएंगे। अब सूर्योदय को घटाने के लिए हमें सबसे पहले सूर्योदय नीचे लिख लेंगे और घटी ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब घटाते हैं। 60 में से देखिए जो इधर 12 है तो 12 एक इधर आएगा, तो इधर एक जब आएगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जब 60 ये होगा, ये जो जीरो है ये 60 हो जाएगा। तो इस 60 से 50 गया तो कितना आया, 10 आया, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 5 गए 6। तो आपका सूर्यास्त कितना है, 6, 10। तो हमने देखिए कितने अच्छे तरीके से सूर्योदय स्पष्ट किया है। हालांकि थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, परंतु प्रयास किया जाएगा कि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहेंगे। और देखिए प्रयास यही रहेगा, क्योंकि हम भी अध्ययन करते रहते हैं, अध्ययन का विषय है। इस वजह से अगर समय निकलेगा, समय मिलता रहेगा, तो हम ऐसे ही बहुत ही जल्द पूरा 22-23 नियम जो सप्तवर्गीय कुंडली बनाने के नियम हैं उनको हम बहुत जल्द यूट्यूब में पूरे अवेलेबल करेंगे और उसके बाद अन्य विषयों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपना विषय भी देखते रहेंगे, ठीक है। हरिओम, धन्यवाद सभी को, राधे राधे।